जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है मध्य प्रदेश की जलवायु। और इस जलवायु का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल के लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, और यह हमारी जो क्लास नंबर है वह 13 है। कौन सी है? क्लास नंबर 13। ठीक है साथियों, तो ये याद रखिएगा, ये हमारी 13वें नंबर की क्लास है। ठीक है साथियों, चलिए तो अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, अगर आप लोग कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारे स्मार्ट स्टडी अप्रोच के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है MPG के बिल्कुल फ्री में। तो अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक यह हमारी कोशिश पहुंच सके और वह अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, चलिए तो साथियों आगे बढ़ते हैं। और हम जो अभी तक हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो एक बार उसका हम फटाफट शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है साथियों, अभी तक जो हमने देखा उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, हमने क्या पढ़ा? तो हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश की जलवायु। क्या है हमारा टॉपिक? मध्य प्रदेश की जलवायु। और मध्य प्रदेश की जलवायु में कल हम लोगों ने इसकी परिभाषा देखी थी कि किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधी घटनाओं की समस्त दशाओं का जो औसत होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। और औसत भी कैसा? दीर्घकालिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन का हम मौसम का अनुमान लगाएं और उसे हम जलवायु कह दें। नहीं, यह कई वर्षों का जो दशाएं हैं, उन दशाओं को कैलकुलेट करके हम लोग बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ की जलवायु है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु को या हमारे यहाँ पर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि पहला पॉइंट हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद हमने देखा था कि समुद्र तल से ऊंचाई। फिर हमने देखा था धरातलीय उच्चावत। और इसके बाद हमने देखा था सौर विकिरण। और इसके बाद हमने वर्षा की मात्रा और समुद्र तट से दूरी, यह सब हमने कल के लेक्चर में देखा था। ठीक है साथियों, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो हमने देखा था कि हमारे मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और चूंकि हमारे मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। और इन 14 जिलों की हमने ट्रिक भी याद की थी। चलिए एक बार फिर से हम उस ट्रिक को दोहरा लेते हैं। तो हमारी जो ट्रिक थी वो कुछ इस प्रकार थी कि रउआ राशि भंवरा सा दम जब कटनी उमरा सा। एक बार मेरे साथ दोहराइएगा कि रउआ राशि भंवरा सा दम जब कटनी उमरा सा। ठीक है साथियों, चलिए तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी जिले हैं। तो रा से हो गया रतलाम, ऊ से हो गया उज्जैन, अ से हो गया आगरमालवा, र से हो गया राजगढ़, सी से हो गया सीहोर, भ से हो गया भोपाल, व से हो गया विदिशा, र से हो गया रायसेन, स से हो गया सागर, दम से हो गया दमोह, जब से हो गया जबलपुर, फिर कटनी से कटनी, उमरा से उमरिया और श से शहडोल। ठीक है साथियों, तो कल के लेक्चर में हमने यह देख लिया था। ठीक, तो साथियों आशा करता हूं कि आप लोगों को ट्रिक याद हो गई होगी। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि हमारा जो भारत है, भारत के कितने
राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए मैं वो 8 राज्य भी बता देता हूँ कि हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से, ठीक है। 8 कौन कौन से? तो देखिएगा, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान। तो आइए हम उन 8 जिलों पर, सॉरी 8 राज्यों पर चर्चा कर लेते हैं कि 8 कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, इसके बाद हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला जो जिला राज्य है हमारा वह है गुजरात, फिर दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड, छठा हो गया पश्चिम बंगाल, सातवां हो गया त्रिपुरा और आठवां हो गया मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं जिससे कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा होकर गुजरती है। और अगर हम ये जो लाल कलर से कर्क रेखा हमने बनाई है, अगर इसमें देखा जाए और अगर कल से हम लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए वह कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा का सबसे ज़्यादा विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो हम पहले ट्रिक देख लेते हैं कि 8 राज्यों की ट्रिक क्या है। तो जो हमारी ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है कि मित्र पर गमछा झार। क्या है ट्रिक हमारी? मित्र पर गमछा झार। एक बार फिर से बोलिएगा, मित्र पर गमछा झार। जैसे मध्य प्रदेश की हमने क्या याद रखी थी कि रउआ राशि भंवरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारी ट्रिक रहेगी मित्र पर गमछा झार। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, मी का मतलब तो हो गया मिजोरम, ता का मतलब हो गया त्रिपुरा, प का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। यानी कि ये वो 8 जिले हैं, सॉरी वो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। और सर्वाधिक कहाँ से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक हमारे मध्य प्रदेश से, यानी कि मैक्सिमम जो है वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो हमारे मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करेंगे तो हमने हमारे मध्य प्रदेश की इस जलवायु को कितने भागों में बांटा हुआ है? तो याद रखिएगा, 4 भागों में हमने बांटा हुआ है। 4 कौन कौन से भाग है? तो देखिएगा, एक भाग है उत्तर का मैदान, दूसरा हो गया मालवा का पठार, तीसरा हो गया नर्मदा घाटी क्षेत्र और चौथा हो गया विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो अब हम इनको एक एक करके समझेंगे कि किसमें क्या है। ठीक है, चलिए तो अगर आगे बढ़ते हैं और हमने देख लिया कि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 4। कौन से? उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्य का पहाड़ी प्रदेश। इन 4 भागों में हमने हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु को विभाजित किया है। ठीक है, तो चलिए चारों के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र। ठीक, उत्तर के मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार शामिल है। ठीक है, चलिए तो अगर हम इस वाले हिस्से की बात करेंगे, कौन से? ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो देखिएगा, ये वाला जो इलाका है ये कहलाता है बुंदेलखंड। ठीक है, और इसी का कुछ क्षेत्र यहाँ रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत भी हमारा इसमें शामिल हमें देखने को मिलता है। और इस वाले क्षेत्र को, ये मैं ब्लैक कलर से इसको बनाता हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो याद रखिएगा, ये हमारा मध्य भारत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम जलवायु की बात करें कि भैया हमारे यहाँ पर जलवायु किस प्रकार की है, तो याद रखिएगा, चूँकि ये अगर हम देखें तो देखिए यहाँ अगर मैं इसको एक अपने इंडिया का मैप में थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ, तो पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैप बनाने में हमें आसानी रहे। ठीक, चलिए तो ये हो गया हमारा ठीक है, चलिए ये हमने मान लिया कि ये हमारा भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में हमने क्या देखा कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी है, तो महाद्वीपीय प्रकार की। ठीक है, महाद्वीपीय प्रकार की। अब महाद्वीपीय प्रकार की क्यों है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर इस वाले इलाके में हमारे यहाँ पर समुद्र है, और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस देखेंगे समुद्र वाले इलाके की, तो ये अधिक डिस्टेंस है, और यहाँ समुद्र से दूरी के कारण यहाँ पर हमें महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, या इसे ही हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं उप आर्द्र प्रकार की जलवायु। क्या, उप आर्द्र प्रकार की जलवायु। ठीक है, अब देखिएगा, क्योंकि कल हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, तो उन कारकों में हमने देखा था कि समुद्र से दूरी। ठीक है, तो अगर समुद्र से दूरी रहेगी, और समुद्र से दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पर समुद्र से दूरी के कारण हमें यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु मिलेगी, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मिलेगी। दूसरा क्या है कि यहाँ पर मौसम किस प्रकार का रहेगा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें गर्मी के समय पर तो अधिक गर्मी मिलेगी, और ठंड के समय पर हमें अधिक ठंड मिलेगी। यानी कि इस क्षेत्र में हमने क्या सीख लिया कि इस क्षेत्र में हमने देखा कि यहाँ रीवा पन्ना के पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार इस क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं कि उप आर्द्र प्रकार की जलवायु भी यहाँ पाई जाती है। फिर इसके बाद हमने देखा कि यह ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंड पड़ती है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो देखिए, ये जो हमने देखा वो हम यहाँ समझ लेते हैं। तो क्या देखा हमने कि यहाँ बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत के पठार इसमें शामिल है। यह अधिक गर्मी और अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, और यह उप आर्द्र प्रदेश यानी उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, या यहीं पर हमने अभी देखा था कौन सी जलवायु, महाद्वीपीय प्रकार की। ठीक है, महाद्वीपीय प्रकार की महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्षेत्र पर हम चलते हैं, और हमारा जो अगला क्षेत्र आता है वह कौन सा है, तो याद रखिएगा हमारा अगला क्षेत्र है मालवा का पठार। क्या है हमारा, मालवा का पठार। ठीक है, अगर मालवा के पठार की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु का मतलब क्या होता है, तो सम जलवायु का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंड पड़ती है। और इसी कारण से याद रखिएगा, एक चीनी यात्री जिसका नाम था फाहयान, तो वह चीनी यात्री फाहयान जब भारत के दौरे पर आया और उसने यहाँ पर देखा, तो मालवा की जलवायु को उसने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। याद रखिएगा, फाहयान ने मालवा के विषय में दो चीज़ों का वर्णन किया था। पहला कि यहाँ की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, और दूसरा कहा था कि इस क्षेत्र में चांडाल जाति का निवास था। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में भी हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो फाहयान से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या देखा हमने कि जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु है, तो यहाँ सम जलवायु का क्षेत्र है, यानी कि कम सर्दी और कम गर्मी। ठीक है, यहाँ पर अगर सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा अरब सागर मानसून से की जाती है। सॉरी। फिर चीनी यात्री फाहयान ने यहाँ पर मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। यह भी हमने देख लिया। ठीक है, अगला क्षेत्र हमारा कौन सा है, तो विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक, विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे तो ये वाला इलाका। ठीक है, अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सम जलवायु पाई जाती है, यानी कि यहाँ ना तो अधिक गर्मी पाई जाती है ना अधिक ठंड पाई जाती है। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर की जो जलवायु है वो मालवा के पठार के समान ही जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए, ठीक है साथियों, तो
बात समझ में आ गई कि विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर मालवा के पठार के समान ही जलवायु पाई जाती है, यानी कि कम गर्मी और कम सर्दी इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्षेत्र है हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में देखेंगे तो अगर हम देखें तो ये जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है सॉरी, ये यहाँ से कौन सी रेखा निकली हमारी, ये तो ये कर्क रेखा निकली है, और हम इस कारण से इसे कह सकते हैं कि यह कौन सी रेखा के समांतर है, तो यह कर्क रेखा के समांतर है। अब देखिएगा, अगर कर्क रेखा है तो यहाँ की जो जलवायु है, यानी कि यहाँ पर गर्मी कैसी रहेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ के नज़दीक है, उष्ण प्रकृति का रहेगा, यानी कि यहाँ पर गर्मी अधिक रहेगी और सामान्य ठंड रहेगी। तो सामान्य ठंड और अधिक गर्मी हमें किस क्षेत्र में देखने को मिलेगी, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इसको और देख लेते हैं अपन। ठीक, चलिए तो यह कर्क रेखा के लगभग समांतर है, यहाँ अधिक गर्मी और साधारण ठंड पड़ती है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए एक बार मैं फिर से ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूँ इस चीज़ का, कि हमने देखा कि उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु या उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ अधिक गर्मी और अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, जबकि मालवा के पठार में हमने देखा कि कैसी जलवायु है, सम जलवायु है, ना अधिक गर्मी है ना अधिक ठंड है। ठीक है, और किस चीनी यात्री ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा, तो याद रखिएगा चीनी यात्री हैनसोंग ने यहाँ की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। फाहियान ने यहाँ की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। ठीक है, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र में हमने देखा कि यहाँ भी कैसी जलवायु पाई जाती है, तो सम जलवायु पाई जाती है, यानी कि ना तो अधिक गर्मी है ना अधिक ठंड है। ठीक है, और चौथा प्रकार हमने पढ़ा था नर्मदा घाटी क्षेत्र, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर कर्क रेखा के समांतर होने के कारण यहाँ गर्मी कैसी है, तो यहाँ पर अधिक गर्मी है और सामान्य ठंड है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब कुछ प्रश्न डायरेक्ट अन्य तथ्यों से पूछे जाते हैं कि AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, हमारी मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों के अनुसार हमारे यहाँ की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र पर तो हमने 4 भागों में बांट लिया, लेकिन अगर पूछ ले कि AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण के अनुसार इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, तो 3 भागों में। कौन कौन से? तो इसे अर्ध शुष्क या स्टेपीय प्रकार की जलवायु या ठीक है के स्टेपी प्रकार की जलवायु के रूप में किया गया। दूसरा क्या है? गर्म शीतोष्ण जलवायु, और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये इसी के साथ है। ठीक है, तो इसी के साथ इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक, तो 3 प्रकार कौन कौन से हो गए? तो अर्ध शुष्क स्टेपिज प्रकार की जलवायु, दूसरा है गर्म शीतोष्ण जलवायु, और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। क्लियर है इतनी बात। देखिए हम याद कैसे रखेंगे कि किसने कितने प्रकार की बताई, तो देखिए कितने नाम हैं यहाँ पर, 2 व्यक्तियों के नाम। कौन कौन से? AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण। तो 2 है, उससे एक और ऐड कर देंगे तो कितने प्रकार की जलवायु हो जाएगी? 3 प्रकार की हमारी जलवायु हो जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं कि अगला किसके अनुसार वर्गीकरण है। तो ये कोपेन भाई साहब को याद रखिएगा, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो कोपेन के अनुसार हमारे यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, तो याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, और दूसरी है शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। ठीक है, और किस क्षेत्र में पड़ती है तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इन भागों में ठीक है हमारी कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। ठीक है, और इसके बाद में राज्य के शेष भागों में शुष्क शीत मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक, तो कोपेन के अनुसार 2 प्रकार की, AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण के अनुसार 3 प्रकार की। ठीक है, कोपेन भाई साहब 2 प्रकार। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं थर्नवेट के अनुसार। तो थर्नवेट भाई साहब ने भी कितने प्रकार की जलवायु बताई, तो याद रखिएगा इन्होंने कितने 3 प्रकार की जलवायु बताई। कौन कौन सी? तो तर अल्पाई जलवायु, दूसरी है शुष्क अल्पाई जलवायु, और
तीसरी है अर्ध शुष्क जलवायु। तो इन 3 प्रकारों को भी याद रखिएगा। ठीक है, 3 कौन कौन से नाम पढ़े हमने? तो AR सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण कितने प्रकार? 3 प्रकार। कोपेन भाई साहब ने 2 प्रकार। और थर्नवेट के अनुसार 3 प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ पर पाई जाती है। चलिए, तो कुछ और अन्य फैक्ट देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है। अब पहली बात तो यह है कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है क्या? तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम हमारे विश्व को 24 समय जोन में बांटते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो लंदन की रॉयल वेधशाला है उससे भी लगभग 5.5 घंटे हम कैसे हैं? आगे हैं। ठीक है, तो 5.5 घंटे आगे कैसे हैं? तो क्योंकि हम 82.5 डिग्री समय जोन पर स्थित हैं, तो यह हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरती है। ठीक है, अगर बात की जाए कि अगर लंदन में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमारे भारत में क्या समय रहेगा? तो शाम को 5:30 बजे का हमारे यहाँ पर समय रहेगा। ठीक है, और इसमें जहाँ कहीं पर आपको मिल जाए GMT, ठीक है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, तो इसका मतलब होता है कि यह ग्रीनविच रेखा को दर्शा रहा है। लेकिन भारत के समय में आपको IST क्या देखने को मिलेगा? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए सर्वाधिक तापमान की बात की जाए तो गंज बासुदा विदिशा में 48.7 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ दर्ज किया गया है। लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो सबसे गर्म स्थान है वह नौगांव छतरपुर है। ठीक है, जहां पर लगभग शायद 49.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान वहां पर दर्ज किया गया है। वहीं बात की जाए कि हमारे यहाँ का सबसे कम तापमान कहाँ पर है? तो पंचमढ़ी है। इसीलिए हम गर्मियों में पंचमढ़ी घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि पंचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश की शान है। एकमात्र हिल स्टेशन है जहां हम घूमना पसंद करते हैं जंगलों के बीच। वहां पर हमें बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती है। कभी हम लोग भी चलेंगे। ठीक है, चलिए, और आधिकारिक तौर पर बात की जाए तो शिवपुरी हमारे यहाँ का सबसे ठंडा शहर है। ठीक, चलिए, अगर ऋतु वेधशाला की बात की जाए, यानी कि ऋतु व मौसम संबंधित आंकड़े हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ से जारी होते हैं? तो याद रखिएगा ये सारे आंकड़े हमें इंदौर से जारी किए जाते हैं। वहीं पर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वराहमिहिर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो डोंगला गांव उज्जैन में यह स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम आधुनिक वेधशाला के रूप में जानी जाती है। ठीक है साथियों, तो यह हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और हमने मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जिन लोगों को आवश्यकता है, नीड है, उन लोगों तक यह चीज़ पहुंचाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री महाकाल।